आलम यूनिवर्सिटी एंड EBS इंजीनियरिंग कॉलेज, दोनों में से कोई एक गलत चॉइस हो सकती है एंड इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अदिति एंड आप है कॉलेज चैप्टर पे एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आलम यूनिवर्सिटी एंड EBS कॉलेज में से कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। लाइक इन दोनों की प्लेसमेंट रियलिटी क्या है, करिकुलम कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसी है एंड ओवरऑल किसे इन दोनों में से किस में एडमिशन लेना चाहिए। दोनों में कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। एंड मैं पहले ही बता दूं कि ऑल्दो मैं ILM की स्टूडेंट हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ILM के बारे में ही मैं बुरा नहीं बोल सकती, बट मैं ABS के बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो डायरेक्टली कैमरे पे नहीं बता सकती हूँ। तो अगर तुम्हें वो सब भी जानना हो या फिर इस वीडियो के एंड तक भी तुम्हें लग रहा हो कि शायद कुछ और डिटेल्स भी हैं जो मुझे जाननी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी कॉलेज या कोई भी कॉलेज रिलेटेड क्वेरी हो तो तुम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं ABS की। इट इज अ कॉलेज सिचुएटेड इन गाजियाबाद एंड AKTU से एफिलिएटेड है एंड सिर्फ एफिलिएटेड ही नहीं बल्कि उसका टॉप कॉलेज भी माना जाता है। एंड इसके मेनली दो कैंपसेस हैं अब, लाइक ABS CS एंड ABS IT। जो IT वाला है वो काफी न्यू है एंड अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन मानो तो मैं पुराना जो इनका मेन कैंपस है वही प्रेफर करूंगी। अगर आप भी एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें ही देखिए। वही ILM यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी लोकेशन नॉलेज पार्क टू ग्रेटर नोएडा पड़ जाती है एंड इसके और भी जगह कैंपसेस है लाइक गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। बट पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के लिए बोलूँ तो ग्रेटर नोएडा वाला ज्यादा प्रेफरेबल है। जल्दी से इन दोनों कॉलेजेस की हम फीस कंपेयर कर लेते हैं। ABS की बात करें तो काफी अफोर्डेबल सी है, अप्रॉक्स 7 लाख तक चली जाती है, लाइक 6.6 समथिंग है 4 साल की बीटेक, बट अप्रॉक्स हम 7 लाख मान सकते हैं और ये सिर्फ एकेडमिक फी है। वहीं अगर ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस की देखें तो फिर मतलब उसकी फीस थोड़ी हाई चली जाती है, 9 लाख है 4 साल की। कैंपस एरिया और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ABS कॉलेज का आपको 16 एकड़ का कैंपस मिल जाता है इन गाजियाबाद एंड ये मतलब ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्टेंस में पड़ जाता है। मिनिमल से इस कैंपस एरिया में आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएंगी, बट आप कोई ज्यादा बड़ा ग्राउंड या ज्यादा बड़ा कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वही ILM यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका भी सेम सा ही है, बस 10 एकड़ प्लस हो जाता है। लाइक इसका 26 एकड़ का आपको देखने को मिलता है ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस एंड इंफ्रा थोड़ा मॉडर्न एंड थोड़ा न्यू है, तो कंपैरेटिवली मुझे इधर का ILM का ज्यादा बेटर लगा। एडमिशंस यहाँ लाइक आपका ABS में काउंसलिंग के थ्रू होता है एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होते हैं एंड अगर हम ILM यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं, आपको उनका एग्जाम वगैरह देना होता है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर आपके अच्छे या डिसेंट परसेंटेज है बोर्ड या जेईई में तो उसके साथ भी आपका एडमिशन हो जाता है। स्कॉलरशिप दोनों ही कॉलेजेस में अवेलेबल है। अगर फुल डिटेल चाहिए या फिर ये जानना है कि दोनों में से बेस्ट में किस में स्कॉलरशिप मिल सकती है तो उसके लिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। अब इनके प्लेसमेंट पैकेजेस देख लेते हैं। तो ABS का काफी अच्छी प्लेसमेंट रही है, AKTU से एफिलिएटेड भी है तो डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। लाइक इनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 LPA प्लस तक चली जाती है एंड एवरेज 6 LPA है। और ILM यूनिवर्सिटी को देखें तो 2022 के अराउंड वो ऑटोनोमस हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी प्लेसमेंट्स कांस्टेंट सी रही हैं। लाइक अब इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें तो 27-28 जाता है एंड अगर एवरेज देखें तो 7 LPA के अराउंड रहता है। प्लेसमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही कॉलेजेस काफी टफ कंपटीशन दे रहे हैं। ILM यूनिवर्सिटी का एवरेज प्लेसमेंट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट ABS में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। AKTU एफिलिएटेड है तो उसकी भी आपको थोड़ी ब्रांड वैल्यू मिलेगी, जिसकी वजह से आप हायर अपॉर्चुनिटीज भी स्टार्टिंग में ग्रैब कर सकते हैं। बट एक हार्श ट्रूथ बताऊं तो मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप अगर किसी कॉलेज की हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाए, बिकॉज यूजुअली वो सिर्फ 1 या 2 बच्चों की ही लगती है। फेस्ट की बात करें तो दोनों कॉलेजेस में कंपैरेटिवली लिमिटेड से फेस्ट होते हैं। लाइक आपका अगर ABS देखे तो वो यूजुअली एकेडमिक फोकस्ड है तो फेस्ट वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, बट उनका जो एनुअल फेस्ट होता है उसे वो काफी अच्छे तरीके से मनाते हैं एंड बच्चों को भी काफी एनकरेज करते हैं पार्ट लेने में। वहीं ILM यूनिवर्सिटी को देखे तो उनका एनुअल फेस्ट भी डिसेंट सा होता है, बट उधर कंपैरेटिवली जो उनके बीच के फेस्ट होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, इतने ज्यादा नहीं होते उधर भी, बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वहाँ आपको बेटर कॉलेज लाइफ देखने को मिलती है। अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं दोनों ही कॉलेजेस के बारे में तो ABS में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, लाइक स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी एंड यूनिफॉर्म पॉलिसी भी है। वही ILM यूनिवर्सिटी के लिए अटेंडेंस के लिए थोड़े लीनेंट हो जाते हैं, लाइक 70 नहीं बट 60 के अराउंड आप मान के चल सकते हैं। एंड यूनिफॉर्म का क्राइटेरिया नहीं है, यूजुअली 3rd ईयर से आपको पहनना होता है एंड वो भी इंटरव्यूज वगैरह या फिर उनके डेज होते हैं उसमें। एंड ये सब बातें तो अब प्रेफरेंस के ऊपर होगी, लाइक किसी को यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, डिसिप्लिन अच्छा लगता है एंड वही किसी को थोड़ी सी फ्रीडम एंड थोड़ा सा मतलब लीनियंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, स्कूल जैसा नहीं कि मतलब यूनिफॉर्म एंड अटेंडेंस पूरी करो। क्राउड क्वालिटी की बात करें तो ABS पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फोकस्ड है तो आपको वहाँ पे यूजुअली इंजीनियरिंग रिलेटेड क्राउड ही मिलेगा। और ILM यूनिवर्सिटी आपको दूसरे कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है लाइक साइकोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डाइवर्स क्राउड देखने को मिलेगा, जिससे नेटवर्किंग भी आपकी मतलब अगर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने हैं, दूसरे कोर्सेज को भी एक्सप्लोर करना है या फिर थोड़े
इधर उधर फेस्ट वगैरह में भी अटेंड करना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप एक डिसिप्लिन अकेडमिक लाइफ चाहते हैं एंड अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, लाइक आपको ऐसा नहीं है आप ABS में चले गए एंड आपको एवरेज स्टूडेंट है तो आप वहाँ सक्सेस कर जाएंगे, तैयार भी रहना होगा वहाँ का प्रेशर झेलने के लिए। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं एंड एकदम रेडी है कि प्लेसमेंट निकालने के लिए एंड पढ़ाई करने के लिए तो आपको ABS जाना चाहिए। वहीं अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए एंड कॉलेज एक्सपीरियंस भी, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में भी इंटरेस्टेड है तो आई वुड से ILM विल बी अ बेटर ऑप्शन। बाकी एंड में दोनों ही कॉलेजेस जैसा आपने देखे कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, सो आई वुड से ये तो प्रेफरेंस के ऊपर है, किसी को ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी लगेगी, किसी को दूसरी चीजें ज्यादा अच्छी लगी एंड किसी को दोनों का ही मिक्स अच्छा लगेगा। तो आप दूसरे कॉलेजेस भी देख सकते हैं अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है। एंड अगर स्टिल अगर आप इन दोनों कॉलेजेस पे स्टिक हैं, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर कुछ और भी जानना हो या फिर डिटेल्ड में और भी चीजें जाननी हो जो शायद मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हैं तो उसके लिए भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं बोलना चाहती हूँ अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अभी के टाइम में तुम्हें एडमिशन्स नहीं मिलेंगे एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मार्क्स कम है या फिर जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है उसमें ले लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो अभी, क्योंकि अभी भी थोड़े टाइम्स है, अभी भी थोड़ा कॉलेजेस हैं। हाँ माना कि अभी ऑलरेडी तुम लेट हो चुके हो जिससे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई होंगी शायद, बट स्टिल वी कैन टॉक एंड डिस्कस कि अभी तुम क्या कर सकते हो, आगे कोई एग्जाम का स्कोप है, ड्रॉप लेना चाहिए या कॉलेज लेना चाहिए, तो उन सब के लिए भी तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज कॉलेज चैप्टर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।